सो हेलो एवरीबॉडी, हेलो ऑल द एरीज। अगर एरीज आपका सन साइन है तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सनालिटी कैसी है। व्हाट एंजल्स हैव टू टेल अबाउट योर पर्सनालिटी। God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Okay, we have one card. We will keep it here. This is how it has chosen to come out. So all the Aries, जिनका Aries sun sign है, कैसी है उनकी personality? Can they know? Can they please know, dear angels? कैसी पर्सनालिटी है उनकी? ओके, सो हमें 3 कार्ड्स मिल गए हैं एंड वी विल कीप इट देयर. वी विल टेक आउट ऑल द कार्ड्स, ऑल द ओरेकल कार्ड्स एट लीस्ट, फॉर ऑल द एरीज इन सन साइन. पर्सनालिटी कैसी है आपकी? एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको? व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डू यू हैव? And what else? What kind of personality do you have? Aries, जिनका भी Aries sun sign है. We have the 1, we have the 2, and we have the 3. Give me a moment, guys. Okay, I'm not feeling drawn to use this card, so I will not use it. Let's see. Yeah. Okay, we have one card. No, we cannot take that many cards. Let me take one more card from here, क्योंकि सारा cards मैंने 3 लिया है, तो why not take this also 3? This and one more. Okay, so we have all the cards, guys. If we need, we can always take more. तो चलिए ये वाले कार्ड्स हम कुछ बाद में देखेंगे. We'll keep it here safe. All right. चलिए ये वाली क्या पर्सनालिटी बोला जा रहा है? डॉन हुआन. लाइट एट्रीब्यूट है आपका. स्पॉटलाइट्स योर पॉजिटिव सेडक्टिव क्वालिटीज. स्पॉटलाइट्स योर सेडक्टिव. आई थिंक यू आर क्वाइट एरीज जो साइन होता है, इट्स द साइन ऑफ अ लीडर. टैरो में आपका कार्ड जो है, इट इज़ अ एम्परर कार्ड एंड यू आर क्वाइट अ लीडर, स्पेशली बिकॉज जो ज़ोडिएक साइकिल स्टार्ट होती है आपके साइन से स्टार्ट होती है. एक न्यू ज़ोडिएक ईयर जो होता है, एस्ट्रोलॉजिकल ईयर जो होता है, आपके साइन से स्टार्ट होता है. तो वी आर इन एरीज एट द मोमेंट. तो आपका भी पैशन, आई मीन थिंक योर one thing that is really comes out in your personality is your passion and your sexuality also. I think you're very attractive. People get attracted to you. You have this seductive qualities. It clearly is written over here. It is all over the card. So you have this seductive quality. You have this, quite possibly, or rather why quite possibly, ऐसा लगता है कि जब आप कहीं भी जाते हो ना, तो you are quite the center of attraction. You are under the spotlight. आपके पास ऐसा कुछ क्वालिटी है, बोलते हैं ना एक्स फैक्टर है, जहाँ पे आप काफ़ी एक महफिल की शान बन जाते हो, या फिर पीपल लव टू हॉग अराउंड यू, और बहुत ही काफ़ी एक महफिल की जान बन जाते हैं आप, और काफ़ी स्पॉटलाइट रहता है यहाँ पे. तो ये आपका एक पर्सनालिटी का साइड है.
लेट्स सी व्हाट इज द अदर वन. ये शैडो में है और ये शैडो में क्या बोल रहा है? शेप शिफ्टर, प्रोजेक्टिंग एनी इमेज दैट सर्व्स योर पर्सनल एजेंडा इन द मोमेंट. ओके, तो एक शेप शिफ्टर का एटीट्यूड बोला जा रहा है. स्किल at navigating through different levels of consciousness, ability to see the potential in everything. तो एक तरह की शायद पर्सनालिटी में एक शैडो साइड ये भी है, एंड इट इज़ गुड. शैडो के बारे में हम, इफ़ यू डोंट नो, we should know that we all have shadow sides. There is one side that we keep it away from the world for us. Of course, that is the side we have to work on, but yeah, that is it. तो शेप शिफ्टिंग में आपका शैडो साइड ये बता रहा है कि क्वाइट पॉसिबली ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्टिंग एनी इमेज दैट सर्व्स योर पोटेंशियल एजेंडा इन द मोमेंट. तो आप अपना वो एस्पेक्ट, कोई भी सिचुएशन में आप अपना वो एस्पेक्ट दिखाते हैं जिससे आपको उस समय वो फायदा होगा. मान लो कि कोई क्वालिटी है आप में, जैसे कि आप में कोई आप में डांसिंग की क्वालिटी है, यू आर वेरी गुड विद डांसिंग, लेकिन इफ़ यू आर विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वेरी इंट्रोवर्ट, तो शायद यू विल जेल विद दैट पीपल, यू विल नॉट ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन आउट. तो एक इस वे में, क्योंकि यू विल टेल ओनली थिंग्स दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन दैट मोमेंट. ओके, आप समझ गए ना. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. डिटेक्टिव नेचर है आपका, एरीज का डिटेक्टिव नेचर है, आई कैन वाउच फॉर दैट. एंड हियर इज दिस कार्ड, ग्रेट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशन, डिजायर टू सीक आउट द ट्रूथ. तो एक डिटेक्टिव नेचर है आपका एरीज का. अगर आपका सन साइन है ना, तो एक डिटेक्टिव नेचर है, रिसर्च करने का नेचर है. तो डेफिनेटली अगर आपको रिसर्च करके कुछ जानने की इच्छा है, तो यू विल नॉट ट्रस्ट ऑन एनीबडी वेरी इजली. यू विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ द मैटर, डिटेल्स क्या है. आप ऐसे भी किसी को भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं. आपको टाइम लगता है लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन एक बार जब आप ट्रस्ट कर लेते हैं, आपको ट्रूथ पता चल जाता है, आपने छानबीन कर ली है, आपने खंगाल लिया है, देन यू डेवलप अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड. लेकिन जब तक वो नहीं होता है, यू आर वेरी सस्पिशियस, आप काफ़ी डाउट करते हैं और आप चीज़ों को लिंक करके वॉट रीड इन बिटवीन द लाइन्स, यू आर वेरी गुड विद दैट. Find out the truth from depth of डार्कनेस. ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ खोजना है तो कैसे स्ट्रैटेजिक वे में खोजना है. विथ योर एम्परर एनर्जी यू सी फोर साइटेड, यू आर वेरी फोर साइटेड, यू कैन सी वेरी फार ऑफ. तो वो एम्परर की एनर्जी से आप चीज़ों को लिंक करके दूर की चीज़ को सोच के बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग कर सकते हैं. वो तो स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग इज़ अ वेरी एम्परर एनर्जी. आप अपने एक्सपीरियंसेस का काफ़ी यूज़ करते हैं आप अपने काम में. ओके, क्योंकि एरीज का जो टैरो का कार्ड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, इज अ एम्परर कार्ड. एंड एम्परर इज अ आर्कटाइप विच इज वो अपने एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा जाता है. उसने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी हैं. सो ही इज़ वेरी हैंड्स ऑन एंड वो अपने एक्सपीरियंस से किसी को भी गाइड करता है. ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव. आप काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे अपने फैमिली के लिए, बिकॉज एम्परर इज अगेन समबडी हु प्रोटेक्ट्स हिज प्रजा. तो काफ़ी प्रोटेक्टिव नेचर है आपका, काफ़ी दूरदर्शी है, काफ़ी कामनेस है आपने, क्योंकि आपने लाइफ देखी है. तो इस तरह की चीज़ें हमको पता चल रही हैं. एंड साथ में एक शैडो साइड भी है. बोलते हैं कि वेरी स्मार्ट. आपको पता है कि किस समय पे, ये जो कार्ड अगर है, इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो ये यही है कि आपको पता है कि किस समय में किस तरह से बिहेव करना है, क्या चीज़ें आपको स्ट्रैटेजिकली बोलनी है, या फिर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना है, कैसे बिहेव करना है अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट. एंड दिस अगेन जेल्स वेरी वेल विथ डिटेक्टिव नेचर, क्योंकि आप उतना ही बताएंगे जितना कि आपको लगता है कि ये ठीक है. क्यों? क्योंकि ये जो बिहेवियर आ रहा है ना, चीज़ों को कंसील करने की, लेट आउट नहीं करने की, या फिर रिवील नहीं करने की, ये आपके डिटेक्टिव नेचर से आता है. बिकॉज डिटेक्टिव विल नेवर टेल कि हाँ मैं डिटेक्टिव हूँ. वो एक खुफिया नेचर है आपका. एंड येस, यू आर डेफिनेटली एक, और ये दोनों तो एक दूसरे से मैच करते हुए
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स है, लेकिन एक जो है कि आपका एक काफ़ी फ्लैमोबॉयंट नेचर बोलें या फिर काफ़ी एक एक रॉ सेक्सुअलिटी है, अट्रैक्टिवनेस है, जहाँ भी जाते हैं महफिल की शान बन जाते हैं, लोग आपको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, यू आर वेरी गुड विथ टॉकिंग विथ पीपल एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हमने कार्ड्स देखा है। अब चलिए हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स को निकाल के कि क्या आता है हमें। Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for, or rather the personality trait that is coming for all the Aries for their sun sign. Let's see क्या आता है। काफ़ी strong, you know how to, जैसे कि आप देख रहे हो ना यहाँ पे not only this card is center of the reading but ये वाला कार्ड इस shape shifting कार्ड पे आके बैठा है। इसका मतलब क्या है कि you are very smart with something, वेरी, आप बोल सकते हैं कि स्ट्रीट स्मार्ट हो या फिर एक पर्सनालिटी में स्मार्टनेस है कि चैलेंजेस जो भी आता है आप उससे घबराते नहीं हैं, एंड दैट इज अगेन अ वेरी एम्परर की क्वालिटी। एम्परर ने तो उसने काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, तो आप कोई भी चैलेंजेस आता है ना तो घबराते नहीं हैं, काफ़ी काम वे में आप चीज़ों को हैंडल करने की सूझबूझ रखते हैं। यू टैप इनटू योर इनर पावर, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजीज, इमोशनल इंटेलिजेंस, और वो सारी चीज़ों को, अपने सारे रिसोर्सेज को ये करके टैप इन करके आप अपने चैलेंजेस को टेक ऑन करते हो इन अ वेरी स्मार्ट वे। आप अपने चैलेंजेस से घबराते नहीं हो। अगर आपके सामने कोई वाइल्ड लायन आ जाएगा तो आप घबराओगे नहीं, आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लायन है, फिरोशियस है, उससे हम फाइट। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छे से ये वाला कार्ड एक्सप्लेन होगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि आप उतना ही आप अपना वो क्वालिटी दिखाते हो जो कि इन्वायरमेंट को ज़रूरत है, इन्वायरमेंट के साथ जेल करेगा। और यहाँ पे है लायन। आपको पता है कि आप, लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, अगर आप फिजिकली आप उससे दो हाथ करने जाओगे तो आप जीतने वाले नहीं हो। आपको पता है कि यहाँ पे दो हाथ करने से फिजिकल स्ट्रेंथ से काम नहीं चलेगा। सो व्हाट विल यू यूज? यू विल नॉट एग्जिबिट दैट फिजिकल स्ट्रेंथ, यू विल यूज योर इमोशनल इंटेलिजेंस टू कैप्चर दिस चैलेंज। तो इस तरह की पर्सनालिटी आपकी आ रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोर पर्सनालिटी आपका ये है। कोर पर्सनालिटी में आपके क्या है? स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड आपका कोर कार्ड है। दिस इज योर, आप बोल सकते हैं कि आपका कोर जो है ना, बहुत, देखो पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेट्स इन द पर्सनालिटी, बट दिस इज योर कोर, दैट यू हैव द स्ट्रेंथ, यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू यूज योर स्ट्रेंथ टू ओवरकम चैलेंजेस इन योर लाइफ। नंबर 1 पर्सनालिटी आपका ये हो गया। ऑल राइट, आप में इम्पेशंस है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आप रिश्तों को इतनी इजीली नहीं अपनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि डिटेक्टिव नेचर है। यू विल नॉट ट्रस्ट पीपल ऑन द फेस वैल्यू। आपको रिश्ते की, लोगों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ट्रस्ट बनेगा तभी आप लोगों के करीब जाते हैं, अपने आप को रिवील करते हैं, नहीं तो आप अपने आप को छुपाते हैं बहुत ही स्मार्टली। एंड लोगों पे आप इतनी इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस कुछ पैटर्न्स हैं वहाँ पे शायद एरीज इन सन साइन का, कि दोस्ती करने में वो बहुत सोचते हैं, समझते हैं। इतनी जल्दी वो अपने इनर सर्कल में किसी को नहीं लाते हैं, इतनी जल्दी इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें लग रही हैं। काफ़ी इम्पेशेंट भी हैं आप काफ़ी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, अगर सिचुएशन डिमांड करता है पेशेंस, देन यू विल टैप इनटू योर पेशेंस, बट मूलतः आप शायद इम्पेशेंट हैं। एस ऑफ कप एटीट्यूड में है आपके, एनवायरनमेंट में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। होप्स एंड फियर्स आपके क्या रहते हैं? मून साइड इन रिवर्स एंड पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। बैक ऑफ द डेक में मैं चेक करूंगी, एम्प्रेस इन रिवर्स है। ऑल राइट, कहीं ना कहीं से मुझे एम्प्रेस इन रिवर्स के साथ एक ये वाली वाइब्स आ रही है कि नॉट वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड, लाइक ओवर ग्रोथ या फिर ओवर फ्लैमोबॉयंस, अट्रैक्टिवनेस,
सुपरफिशियल चीज़ों के पीछे आप नहीं दौड़ते हो, क्योंकि एम्प्रेस इज़ अ वेरी वेनुशियन एनर्जी, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी लग्जरी, तो इन सारी चीज़ों के पीछे आप नहीं दौड़ते हो। लग्जरी, फैंसी थिंग्स, फ्लैमोबॉयंट थिंग्स, जो चीज़ें अट्रैक्टिव हैं, शाइन कर रही हैं ग्लिटर की तरह, उस तरफ उतना आप अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर ग्रोथ भी है तो बहुत ही उसमें कुछ मोरालिटी होनी चाहिए, कुछ एथिक्स होना चाहिए। किसी भी तरह के ग्रोथ को आप चेज नहीं करेंगे, ये भी मुझे लग रहा है। ऑल राइट, और हमें क्या दिख रहा है? यार रिलेशनशिप को इजीली आप ट्रस्ट नहीं करते हो। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन पॉजिटिव अवतार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप पे काफ़ी काम किया है। ओके, इनिशियली आपके थॉट्स शायद ऐसे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपका दिमाग भागता होगा कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, और अपने आप पे आपने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है टू चैनल योर मेंटल एबिलिटीज इन अ प्रॉपर वे। यहाँ पे देखिए ये किंग है, किंग इज़ अ लीडर, तो आप में वो क्वालिटीज़ तो थी कि आप बहुत स्ट्रैटेजिक हो, प्लानिंग हो, लेकिन वो स्कैटर हो जाती थी। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपने अपने रॉ क्वालिटीज़ पे मेहनत किया है टू बिकम, और उसको फाइन ट्यून किया है। दूसरी चीज़ जो हमको यहाँ से पता चल रही है वो ये है कि आपने अपने रॉ मस्कुलाइन एनर्जी को, एक बोलते हैं ना कि जो एक मेल ईगो बोल सकते हैं यहाँ पे, तो रॉ मेल ईगो या रॉ मस्कुलाइन एनर्जी को, उसको काम किया है उस पे, और उसको बैलेंस किया है। यू आर मोर लाइक रॉ मस्कुलाइन एनर्जी से फेमिनाइन एनर्जी की तरफ, एक्सक्यूज मी, आपने अपनी एनर्जी को चैनल किया है, ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ये कार्ड आके यहाँ पे ये आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हो। Queen of Wands, again, she is very good with people. She is a social butterfly. She loves going to parties, hanging out with people. I mean, उसकी ये वाली passionate energy है। तो एक पार्टी में जाना, लोगों के साथ घिरे रहना, माने कि लोगों के साथ एक अच्छा, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं आप। एंड अगेन you know, the king and the queen energy. तो king and the queen energy is telling me also that क्योंकि एक king उल्टा है and the queen is balanced, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी, कंपैशन वाली एनर्जी, क्रिएटिविटी वाली एनर्जी ज़्यादा है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते होंगे, कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग होने लगता है। अगर बोलें कि आप मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में कौन सी एनर्जी आपकी ज़्यादा है, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। फेमिनाइन एनर्जी से मतलब ये नहीं है कि अगर आप लड़के हो तो आप लड़की नुमा हो, इसका मतलब ये है कि आप में कंपैशन ज़्यादा है, आप में इमोशंस ज़्यादा है, क्रिएटिविटी ज़्यादा होगा, ऐसा हो सकता है। या you are not straightforward, and detectives are never straightforward. They are very like, क्या करना है नहीं करना है सोच के करना है, ये लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप थोड़ा कंफर्ट जोन में रहते हैं। बहुत, अगर आपको यू आर नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु टेक्स लॉट ऑफ रिस्क। हालांकि दैट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर एरीज, बिकॉज एरीज अ वेरी लीडर्स क्वालिटी, बट कहीं ना कहीं एक वो शैडो साइड आपका हो सकता है जहाँ पे एक कंफर्ट जोन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, आ जाता है। अगर आप एक जगह कहीं पे सेटल हो जाते हैं तो यू आर लाइक फाइन विद दैट। या
यस, पास्ट की चीज़ें काफ़ी याद आती हैं, पास्ट में आप थोड़ा रहते हो, पास्ट की चीज़ें रहती हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्स यहाँ पे उल्टा आके पीछे की तरफ देख रहा है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स में है, एज इफ कि देखो एक जो एनर्जी आ रही है विथ ऑल दिस, एम्प्रेस इन रिवर्स, क्वीन किंग, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, इस तरह से एक लाउड एनर्जी ये बन रही है कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहते हो आप, शायद रिस्क उतना नहीं लेते हैं आप, एंड आपके लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन टेकिंग रिस्क, थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं आप उस मैटर में, एंड पास्ट में भी थोड़ा रहते हो आप, एंड बट ये करियर से रिलेटेड ही चीज़ें हैं, मैंने कि करियर में यू आर नॉट लाइक वेरी एम्बिशियस, रनिंग बिहाइंड मनी, ऐसी कुछ चीज़ एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग दैट यू लाइक, यू एब्सोल्युटली लव इट। ओके, अगर कुछ दिल के करीब की चीज़ है जो कि आप करना चाहते हो, कुछ नया हैबिट, हॉबी है, एक्सप्लोर करना है, उसके लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो, सो यू करियर में इट्स ओके, यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड मनी, एंड इफ अगर ठीक ठाक भी मनी आ रहा है तो यू आर लाइक फाइन, लाइक नॉट, यू कुड बी एम्बिशियस बट यू आर नॉट ओवरटली एम्बिशियस, ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए आप कुछ भी काम करेंगे, नो, यू आर फाइन विथ लिटिल मनी ऑल्सो, लेकिन हाँ, यू लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स दैट यू लव, चाहे अगर आपको फिशिंग पसंद है, आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है, आपको फोटोग्राफी पसंद है, कुछ भी करने का आपको ये सब चीज़ें, आपको एक डिफरेंट तरह का शौक है, मुझे लगता है यू हैव दिस यूनिक हॉबीज विच यू वांट टू एक्सप्लोर विच मेक्स यू वेरी हैप्पी, ये मुझे दिख रहा है, कुछ कुछ नया ट्राई करना आपको पसंद है, क्रिएटिव हैं आप, क्रिएटिव, ओके, एंड व्हाट एल्स, मुझे मून इन रिवर्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप जो भी वुंडिंग्स हुई है ना, आप उससे लेसन सीख के आगे बढ़ जाते हैं, यू डोंट ड्वेल ऑन दैट। पास्ट से देखो यहाँ पे ये बता रही हूँ कि हाँ, पास्ट आप नॉस्टैल्जिक रहते हैं, लेकिन जो वुंड्स होता है, जैसे कि पास्ट के जो आपके वुंड्स होंगे, जहाँ पे लाइफ लेसन्स हुआ होगा, मेजर लाइफ लेसन्स, मेजर दुख जो हुआ होगा, आप उस पर ड्वेल नहीं करते हैं, उसको, उसकी लेसन्स सीख करके आप उससे मूव ऑन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रोग्रेसिव वे में, यू नो, फ्यूचर फोकस्ड वे में। इट्स नॉट लाइक कि किसी ने आपको धोखा दिया तो आप उसी का रोना रोते रहोगे, नहीं। बट आर यू नॉस्टैल्जिक? यस, नॉस्टैल्जिक हैं। कोई भी चीज़ को, नया कोई चीज़ स्टार्ट करने में काफ़ी थोड़ा सा उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क है, अनसर्टनिटी है, फियर ऑफ द अननोन है, वो सब चीज़ें यू आर नॉट फाइन विद इट, बिकॉज यू हैव अ डिटेक्टिव नेचर, यू वांट टू नो एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा ये, तो कहाँ जाएगा ये रास्ता, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ क्वालिटीज़ हैं आपकी, या ये सब हमने देख लिया। एंड बहुत सोच समझ के आप कुछ भी करते हो, जैसे कि देख रहे हो ना, डिटेक्टिव नेचर, एक एडवेंचर स्पिरिट की मैं कमी फील कर रही हूँ यहाँ पे, रिस्क लेने की कमी फील कर रही हूँ, क्योंकि यू आर लाइक बहुत सोच समझ के एक्शन लेना है, तो वो चीज़ें हैं। होल्डिंग ऑन टू समथिंग मोर लाइक नॉट टेकिंग द रिस्क काइंड ऑफ अ थिंग। चलिए ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। सरेंडर टू द डिवाइन टाइम, इम्पेशंस, यस, ये बात पढ़ी थी हमने यहाँ पे। सरेंडर टू द जॉय, अ की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज टू लेट जॉय इन and savor it. Indulge in random acts of smiling during both the hard and the easy times. Keep surrendering to the more joy. Okay. कहीं ना कहीं थोड़ी सी जब अनसर्टेनिटी आती है ना, तो आप थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि आप में पेशेंस की कमी हो जाती है। तब यू आर लाइक कि दिस और दैट, यू डोंट लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज जो होता है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है, वो फेज आपको बॉदर करती है।
वो आपको नहीं चाहिए. यू आर लाइक दिस वे और दैट वे. तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है. सरेंडर टू योर फुल पावर. यस, मुझे ये लग रहा है ना सरेंडर टू योर फुल पावर में कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. ओके, यू आर लाइक दिस लायन and Aries are the leaders. You have the Emperor as your tarot card. तो Aries and Sun sign मुझे लग रहा है कि जो भी लोग देख रहे होंगे वो अपनी पूरी पोटेंशियल में टैप इन नहीं कर रहे हैं. कंफर्ट जोन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं है. यानी कि आप जितना लाइफ में अचीव कर सकते हैं ना उसका आप बस 50% से ही हैप्पी हैं. अगर आप अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर लो, अपने आप को अनलीश कर दो, तो आपको कहीं ज्यादा डबल ट्रिपल सक्सेस भी मिल सकता है. और आपको ये बात पता है, लेकिन आपका अपना चॉइस है कि आगे मुझे यही फाइन ठीक लगता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज अ जॉब, then you will rather choose a job which makes you where you are fine and comfortable rather than a very aggressive job जहाँ पे काफी you can do great stuffs but it doesn't allow you time, you know. तो over a ambitious project or over a promotion or over a lot of money, you will rather prefer something which gives you more time and to do your own things. तो इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है. मैंने कि ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं. आप में पोटेंशियल है, आपको पता भी है, लेकिन यू हैव मेड अ चॉइस कि नहीं, मुझे इतना ये नहीं करना है. क्यों? क्योंकि आप कुछ क्रिएटिव स्टफ्स ज्यादा करना चाहते हैं. इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ. चलो ठीक है, ये वाला देख लेते हैं क्या है. सिंक विद द मून. यस, सिंक विद द मून. और क्या है? कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स, सिंक विद द मून. एंड यहां पे है लुक फॉर द फेरीज. लुक फॉर द फेरीज. ये सब का क्या हमें पता चल रहा है? कनेक्ट विद द क्रिस्टल्स. सिंक विद द मून. सिंक विद द मून से तो मुझे जो पता चल रहा है ना, दैट यू आर अ नाइट आउल, ये मुझे पता चल रहा है. और कनेक्ट विद क्रिस्टल्स से मुझे पता चल रहा है कि you can sense energy and probably you need to balance yourself by connecting with crystals so that your energy remains balanced. You are very energy sensitive. You are a night owl. You are very energy sensitive. Night owl again, the darkness. And what are we getting from this card? Look for fairies. ये कार्ड मुझे ये बता रहा है ना कि यू नीड टू बी मोर, यू नीड टू लूजन अप अ बिट. आप बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और इट्स मोर लाइक यू नीड टू बिलीव इन मोर मैजिक, मोर इमेजिनेशन काइंड ऑफ थिंग्स. ये मुझे लग रहा है लाइक यू नीड टू बी मोर, bring more magic in your life maybe, because emperor energy is a very strict energy, very disciplined energy. वो सब चीज़ें हैं. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये वाला कार्ड देखो उल्टा है और ये क्या बोल रहा है? ओपन योर हार्ट टू द चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ. सो यू आर नॉट फाइन विद द चेंजेस. जैसा कि मैंने आपको बोला भी ना कि जब चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन फेज में रहती है ना, तो इट मेक्स यू वेरी अनसेटल्ड, रेस्टलेस, क्योंकि you want to know what is happening. You want to, just like an emperor, you want to be in control of the situation, life, your relationship, your money, your job, career, हर चीज़ पे आपको कंट्रोल चाहिए emperor के लिए. तो इसीलिए आपको बोला गया है open your heart to the changes coming in you. तो changes के साथ you are not very happy. अगर आप एक जगह पे बैठ गए तो बैठ गए, तो थोड़े कंजर्वेटिव हैं. और यहाँ पे इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि विंडो खोलो अपने हार्ट का. लेट चेंजेस हैपन न्यू. तो चेंज नहीं करने के कारण कुछ चीज़ें आपके लाइफ में स्टैग्नेट कर जाती होंगी.
यहाँ पे क्या बोला जा, एक्सक्यूज मी, मेक टाइम टू सेलिब्रेट हाउ फार हैव यू कम. एग्जैक्टली. आप ना बिल्कुल यू डोंट सेलिब्रेट योर सेल्फ इनफ, यानी कि आपने लाइफ में जितना भी अचीव किया है ना, आप उसको कुछ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो. यानी कि जैसे कि है ना ये कार्ड, सरेंडर टू योर फुल पावर. ना तो यू आर लाइक वेरी हम्बल, आपको अपने अपने बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, या फिर मानी अच्छा तो आपको लगता है, एरीज लव दैट, बट यू डोंट टॉक मच अबाउट योर सेल्फ और बोस्ट अबाउट योर सेल्फ. यू आर मोर लाइक अगर लोग बात करें देन इट इज़ मोर अप्रिशिएटिव. तो कहीं ना कहीं यू गिव योर सेल्फ लेस क्रेडिट टू योर पोटेंशियल. यू आर नॉट रियली यूजिंग योर पोटेंशियल. जितना पोटेंशियल आप में है उतना आप यूज़ नहीं कर रहे हैं. बिसाइड्स आप अपने आप को उतना क्रेडिट नहीं दे रहे हैं जितना कि लाइफ में आपने मेहनत किया है और जिस भी पोजीशन पे आपने रीच किया है. सो यू डोंट गिव योर सेल्फ दैट मच ऑफ क्रेडिट, दो यू शुड गिव. You should celebrate how far you have come in your life. You don't give yourself enough credit. और एक और क्या चीज़ है, now is the perfect time for you to turn your wish into reality. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ना आप चीज़ों को आप पोस्टपोन करते हैं, स्पेशली रिलेटेड विथ योर ड्रीम्स. अगर आपको कुछ चाहिए है तो यू विल ऑलवेज बी लाइक नहीं. तो एक देख रहे हो ना, एक कहीं ना कहीं अपने आप को उतना ज़्यादा आप बहुत ही एक अपने, हालांकि यू आर वेरी फ्लैमेबॉयंट एंड ऑल दैट, बट आप अपने आप को उतना क्रेडिट नहीं देते हैं. एंड यू शुड गिव योर सेल्फ क्रेडिट फॉर how much you do for others, how much you take care of others, how much progress you have made in your life, how much success you have made in your life, how far you have come. ये सब चीज़ पे आप अपने आप को क्रेडिट नहीं देते हैं. दूसरी चीज़ है कि आप बहुत सैक्रिफाइस करते हो, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को सैक्रिफाइस करते हैं, दूसरों को हेल्प कर देते हैं, लेकिन अपने लिए वो चीज़ नहीं करते हैं. तो वो चीज़ भी है. नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू टर्न योर विजन टू रियलिटी. ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है करने के लिए, बट यू आर what you are conservative. You are like no, I don't want to spend. मैं अपने पे स्पेंड नहीं करूँगा. दूसरों पे आप स्पेंड कर देते हैं पर अपने आप पे स्पेंड नहीं करते हैं. ये चीज़ें हैं. बहुत जल्दी आप कोई भी दुख, अगर आपको तकलीफ हुई है तो उस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा बैठे नहीं रहते हो. यू आर लाइक एम्परर की तरह आप उससे लेसन लर्न करते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं उससे. सो ये चीज़ें हैं. So this was the guidance coming for the personality read for all the Aries. I hope that this helps you guys. Do let me know in the comment section if this helps you, and I will see you next time with the personality read of another zodiac. I'll see you there. Bye for now.